YouTube कम्युनिटी गाइडलाइन पॉलिसी आपके चैनल के लिए ज़रूरी जानकारी। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है फैसीटेक। आज हम बात करने वाले हैं YouTube के कम्युनिटी गाइडलाइंस के बारे में। अगर आप YouTube पर नए हैं या फिर एक नए क्रिएटर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इन पॉलिसी को नहीं मानते तो आपके चैनल पर स्ट्राइक आ सकती है और आपके चैनल को हटा भी दिया जा सकता है। तो चलिए अब बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों कि कम्युनिटी गाइडलाइन क्या होती है। तो कम्युनिटी गाइडलाइंस का मतलब है YouTube का वो रूल्स जो प्लेटफॉर्म को एक सेफ और पॉजिटिव जगह बनाते हैं। ये रूल्स हर किसी पर लागू होता है, चाहे वो नए क्रिएटर्स हो या बड़े यूट्यूबर्स हो। इनका उद्देश्य है कि YouTube पर ना तो कोई गलत कंटेंट आए और ना ही किसी यूजर का नुकसान हो। अब आइए हम जानते हैं YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस के मुख्य नियम, जो यहाँ पर 7 पॉइंट के जरिए मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट आता है स्पैम, स्कैनिंग और मिसलीडिंग कंटेंट। इसका क्या मतलब होता है, आइए हम विस्तार से समझते हैं। यूट्यूब पर स्पैमी और मिसलीडिंग कंटेंट अलाउड नहीं है, मतलब आप झूठी जानकारी देकर लोगों को गुमराह नहीं कर सकते हैं। जैसे फेक गिव अवे करना, फ्रॉड स्कैम करना या मिसलीडिंग थंबनेल या टाइटल डालना, ये सब स्ट्रिक्टली यूट्यूब पर मना है। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, इन चीज़ों को अपने चैनल पर करते हैं तो आपके चैनल पर स्ट्राइक आ सकती है। अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा नंबर पॉइंट है हेटफुल और हरासमेंट कंटेंट। इसका क्या मतलब होता है, इसके भी बारे में हम डिटेल से समझते हैं। हेटफुल और हरासमेंट कंटेंट का मतलब होता है किसी भी इंसान या समुदाय या धर्म के खिलाफ नफरत फैलाना, उन्हें ट्रोल करना या उनका मजाक उड़ाना। यूट्यूब इस चीज़ के लिए सख्त मना किया हुआ है। अगर आप इस तरीके का कंटेंट डालते हैं तो आपके वीडियो को हटाया जा सकता है या आपके चैनल पर स्ट्राइक आ सकती है। तो इसका सिंपल सा मतलब यही होता है हेटफुल और हरासमेंट कंटेंट का। अब आइए हम तीसरे नंबर पॉइंट की तरफ चलते हैं कि तीसरा नंबर पॉइंट क्या है। तीसरा नंबर पॉइंट है वायलेंट एंड डेंजरस कंटेंट। अब इसमें से काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता है कि वायलेंट और डेंजरस कंटेंट का मतलब क्या होता है। ऐसी कौन सी हम गलती करेंगे जिसकी वजह से हमारे चैनल पर स्ट्राइक आएगा। तो देखिए दोस्तों, वायलेंट और डेंजरस कंटेंट का मतलब होता है अगर आप किसी भी प्रकार का वायलेंस प्रमोट करते हैं, किसी को इंजरी पहुंचाने का तरीका दिखाते हैं या किसी प्रकार का सेल्फ हार्म या डैश से जुड़ी कंटेंट डालते हैं, तो ये यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ होता है। यूट्यूब चाहता है कि प्लेटफॉर्म एक सेफ जगह रहे। तो ये सिंपल सा मतलब यही होता है वायलेंस और डेंजरस कंटेंट का। अब आइए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूडिटी और सेक्सुअल कंटेंट। अब इसको पढ़कर काफ़ी लोग को समझ में आ गया होगा कि किस बारे में बात किया जा रहा है। तो इसका सिंपल सा मतलब यही होता है कि यूट्यूब पर सेक्सुअल और एडल्ट कंटेंट अलाउ नहीं है। मतलब कि आप ऐसी वीडियो यूज कर रहे हैं अपने चैनल पर जो नंगा है, किसी भी इंसान को बिल्कुल बिना कपड़े को दिखाया जा रहा है। ऐसे अगर वीडियो अगर आप अपने चैनल पर अपलोड करते हैं तो आपके चैनल पर स्ट्राइक पड़ सकती है। इसका यूज हम एजुकेशनल या आर्टिस्टिक पर्पस के लिए कुछ कंटेंट को यूज कर सकते हैं, लेकिन एक्सप्लाइसिट या सेक्सुअल कंटेंट पर तुरंत एक्शन लिया जाता है। मान के चलिए कि आप व्यूज के लिए इस तरीके का कंटेंट अपने चैनल पर डाल रहे हैं तो इस पर यूट्यूब आपके लिए एक्शन लेगा और आपके चैनल पर स्ट्राइक डालेगा, जिसकी वजह से आपका चैनल टर्मिनेट हो जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि न्यूडिटी और सेक्सुअल कंटेंट का मतलब क्या होता है। अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है कॉपीराइट वायलेशन। इसका क्या मतलब होता है। काफ़ी नए यूट्यूबर हैं जिनको ये चीज़ें समझ में नहीं आती है, और जो यूट्यूब पर काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं उन्हें कॉपीराइट वायलेशन के बारे में अच्छे तरीके से पता होगा। आइए हम जानते हैं कॉपीराइट वायलेशन क्या होता है। अगर आप बिना परमिशन के किसी दूसरे का कंटेंट यानी कि म्यूजिक, वीडियो क्लिप्स, मूवीज़ या इमेज यूज करते हैं तो ये कॉपीराइट वायलेशन होता है। इसके लिए आपके चैनल पर स्ट्राइक मिल सकती है या फिर आपके कंटेंट को हटाया जा सकता है। इसका सिंपल सा मतलब मैं आपको बताता हूँ कि कोई बंदा अगर अपना म्यूजिक बनाया है, खुद का मूवी बनाया है, खुद का वीडियोज़ बनाया है, खुद का इमेज बनाया है, आप उसके वीडियो को चोरी से उठाते हैं और अपने वीडियो में यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा ही यूज कर रहे हैं, चाहे वो 3 सेकंड का हो, 10 सेकंड का हो या 1 मिनट का हो या पूरा का पूरा वीडियो हो, चाहे आप जितना भी यूज करते हैं, अगर वो सामने वाला बंदा चाहे तो आपके चैनल पर स्ट्राइक दे सकता है, क्योंकि ये मटेरियल उसका है। तो आई होप समझ गए होंगे कि कॉपीराइट वायलेशन क्या होता है। अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है मिस इन्फॉर्मेशन, यानी कि झूठी जानकारी फैलाना।
अब आइए हम इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। कोविड-19 या किसी भी हेल्थ रिलेटेड मिस इन्फॉर्मेशन देना, पॉलिटिकल झूठ फैलाना या किसी भी इम्पोर्टेंट मैटर पर फेक न्यूज़ डालना अलाउड नहीं है। यूट्यूब इस चीज़ को सख्त मना किया हुआ है कि आप इस तरीके का अगर इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपके चैनल पर स्ट्राइक पड़ सकती है। यूट्यूब मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ सख्त एक्शन लेता है, तुरंत वहां पर आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मिस इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है चाइल्ड सेफ्टी वायलेशन। ये चाइल्ड सेफ्टी वायलेशन क्या होता है? काफ़ी नए यूट्यूबर को या फिर कुछ ऐसे क्रिएटर हैं जिनको ये चीज़ें समझ में नहीं आती है कि चाइल्ड सेफ्टी वायलेशन क्या होता है। चाइल्ड सेफ्टी वायलेशन होता है अगर आपका कंटेंट बच्चों को टारगेट करता है तो आपको बहुत ध्यान से गाइडलाइन को फॉलो करना होगा। मान लीजिए कि आप बच्चों से रिलेटेड कोई भी वीडियोस बनाते हैं तो उनके बारे में यानी कि चाइल्ड सेफ्टी वायलेशन के बारे में अच्छे से पढ़कर वीडियो बनाकर अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर हमने कुछ टॉपिक को कवर किया जिसमें से ये 7 टॉपिक थे, आप लोगों ने काउंट किया भी होगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक सिस्टम के बारे में। ये कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक हमें पढ़ती कैसी है और इससे पढ़ने से हमें क्या नुकसान हो सकता है, किस तरीके के परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक सिस्टम के बारे में। अगर आप इन रूल्स को तोड़ते हैं, इनके नियम का उल्लंघन करते हैं तो YouTube आपके चैनल पर स्ट्राइक देता है। इसका प्रोसेस कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले होता क्या है, पहला वायलेशन, मतलब कि आपके चैनल पर पहली बार जब स्ट्राइक आती है तो उसको वार्निंग कहा जाता है, यानी कि वार्निंग आपको मिलता है। वार्निंग सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही बार मिलता है, अगली बार आपको स्ट्राइक मिलेगा। तो वार्निंग जब भी आपको मिलेगा तो आपके चैनल पर किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर उसके बाद से अगर स्ट्राइक आती है तो उसको स्ट्राइक में काउंट किया जाएगा, उसको वार्निंग में काउंट नहीं किया जाएगा। अब हम बात करते हैं पहले स्ट्राइक के बारे में कि अगर मान के चलिए आपके चैनल पर पहली बार वार्निंग स्ट्राइक आई, उसके बाद आपके चैनल पर दूसरी स्ट्राइक आती है जिसको हम बोलते हैं पहला स्ट्राइक। तो पहले स्ट्राइक में आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आपके चैनल पर किस तरीके का दिक्कत हो सकता है, उसको समझते हैं। पहला स्ट्राइक जब आपके चैनल पर पड़ता है तो 1 सप्ताह के लिए आपकी अपलोडिंग को बंद कर दिया जाता है, यानी कि 7 दिन तक आप कोई भी वीडियो आप अपने चैनल पर अपलोड नहीं कर सकते हैं। ना ही आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं और ना ही आप कम्युनिटी गाइडलाइन का यूज कर सकते हैं। जो भी कम्युनिटी पोस्ट में आप फोटोज़ अपलोड करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन देनी होती है आप कम्युनिटी पोस्ट के जरिए देते हैं, उसका भी यूज आप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद से दोस्तों अगर आपके चैनल पर एक और स्ट्राइक आ जाती है, यानी कि 2 स्ट्राइक आ जाती है, तो आपके साथ क्या प्रॉब्लम होती है वो जानिए। दूसरे स्ट्राइक आने पर आपके चैनल पर 2 वीक तक अपलोडिंग को बंद कर दिया जाता है, यानी कि 14 दिन तक आप कोई भी अपने चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं कर पाएंगे। अगर आप वीडियो अपलोड करने जाएंगे वहां पर सीधी स्ट्राइक आपको दिखाया जाएगा और बोला जाएगा कि आपके चैनल पर ऑलरेडी स्ट्राइक पड़ी हुई है, जिसकी वजह से आप कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप लाइव स्ट्रीमिंग भी नहीं कर सकते हैं और ना ही आप कोई भी कम्युनिटी पोस्ट अपलोड कर सकते हैं। अब अगर आपके चैनल पर तीसरी स्ट्राइक आती है तो आपके चैनल को परमानेंटली डिलीट किया जा सकता है। उसके बाद से आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप अपने चैनल पर काम कीजिएगा। यूट्यूब के जितने भी कम्युनिटी गाइडलाइन हैं उनके नियमों को फॉलो कीजिएगा, आपके चैनल पर स्ट्राइक नहीं आएगी। अब चलिए मैंने आपको ये चीज़ें तो बता दिया कि कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक का सिस्टम क्या होता है। अब हम आपको बताते हैं कि कम्युनिटी गाइडलाइन को फॉलो करने का तरीका क्या होता है, किस तरीके से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आप YouTube पर सेफ रहना चाहते हैं, अपने चैनल को ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको कुछ टिप्स को फॉलो करना होगा, तब जाकर आपके चैनल ग्रो होगा, आप YouTube पर लंबे समय तक काम कर पाएंगे। तो पहला नंबर टिप्स है YouTube की ऑफिशियल गाइडलाइन पढ़े और उसके समझे। YouTube के बारे में अगर आपको जानना है, उसके गाइडलाइन के बारे में जानना है, तो आप गूगल पर जाइए, वहाँ पर सर्च कीजिए YouTube गाइडलाइन पॉलिसी। वहाँ पर YouTube के गाइडलाइन की पॉलिसी आ जाएगा, आप उसको पढ़ें, उसको समझें। दूसरा नंबर पॉइंट है कि अपना कंटेंट पब्लिश करने से पहले रिव्यू करें कि कहीं कोई पॉलिसी वायलेंस तो नहीं हो रही है। यानी कि आप जब भी वीडियो बनाकर अपलोड करने जा रहे हैं, पब्लिश करने जा रहे हैं, तो उससे पहले आप अपने वीडियोस को अच्छे तरीके से देखिए कि आप कोई ऐसे नियम को तो नहीं तोड़ रहे जो यूट्यूब ने बता रखा है। ठीक है। तीसरा नंबर पॉइंट है कॉपीराइट फ्री म्यूजिक यूज करना, इमेज यूज करना और वीडियो का यूज करना।
आप जो भी वीडियो में आप अगर म्यूजिक यूज करना चाहते हैं वो कॉपीराइट फ्री होनी चाहिए। जो भी इमेज यूज करना चाहते हैं वो भी कॉपीराइट फ्री होनी चाहिए। जो भी आप वीडियो यूज करना चाहते हैं वो कॉपीराइट फ्री होनी चाहिए। ठीक है, अब चलिए हम चौथा नंबर पॉइंट की तरफ चलते हैं। चौथा नंबर पॉइंट है क्लिकबेट और मिसलीडिंग थंबनेल्स या टाइटल का यूज करना। आपको कभी भी अपने थंबनेल में क्लिकबेट मिसलीडिंग थंबनेल का यूज नहीं करना है। ऐसा थंबनेल आपको नहीं यूज करना है जो आपके थंबनेल पे कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रहा है और आपके वीडियो के अंदर कुछ और इन्फॉर्मेशन है। इस तरीके का थंबनेल का यूज आपको नहीं करना है और ना ही टाइटल का यूज करना है। ठीक है, अब चलिए हम पांचवें नंबर पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पांचवें नंबर पॉइंट है हमेशा पॉजिटिव और हेल्पफुल कंटेंट बनाने की कोशिश करना। हमेशा आपको पॉजिटिव कंटेंट देना है, हेल्पफुल कंटेंट देना है ताकि लोगों को उससे मदद मिले। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई कम्युनिटी गाइडलाइन से रिलेटेड, इसको आपको फॉलो करना है। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपके चैनल पर कभी भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं आएगा। तो दोस्तों आज हमने YouTube के कम्युनिटी गाइडलाइन के बारे में डिटेल में जाना। अगर आप चाहते हैं कि आपके चैनल सेफ रहे, आप बिना किसी दिक्कत के कंटेंट बनाते रहें, तो इन रूल को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए